अरे उनके चेहरे पर क्या तेज था, क्या ललाट था। उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। अरे मैनेजर साहब, आप भी कहाँ ये बाबा फकीरों को लेकर परेशान होने लगे। अरे इनकी क्या औकात, बेकार में आप परेशान होते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है आप जिस बाबा की बात कर रहे हैं, मुझे भी मिला था वो। मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे ताला टूटेगा। मुझे तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। क्या बोलूं, चलिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा उस बाबा की औकात कितनी है। क्या है ना, मैंने भेजा है महिपाल को उसकी कुंडली निकालने के लिए। बस थोड़ी देर में आता होगा, तब तक आप चाय पीजिए। बाबा लो आई गया। हाँ बेटा, कुछ पता चला उस फकीर के बारे में? बाबा मैंने पता किया और यही पता चला कि वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं है। वो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, लोग मानते हैं उसे। और वो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की बातें करता रहता है। और बाबा ये भी पता चला कि वो जो घूम घूम कर भीख मांगकर चंदा इकट्ठा कर रहा है ना, वो भी इसलिए कि वो धर्मशाला खोल सके। और वो जहां से भी गुजरता है सफाई करता हुआ जाता है। ला, एक और सहारा मिल गया उस भीमराव को। कमाल है, ये भीमराव की किस्मत भी ना कमाल की है। हर बार जब भी उसका अंत आता है, कोई ना कोई नया सहारा मिल जाता उसे। अब ये बाबा आ गए उसके सहारे के लिए। ये लड़ाई हम हार नहीं सकते। भीमराव को हमारे अखबार के ऑफिस में फिर से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारी जाति की हार होगी। मैनेजर साहब, आप परेशान मत होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। पर इसके लिए इस बाबा का भी कुछ तो करना पड़ेगा। पर बाबा हम करेंगे क्या? अरे यही तो सोचना है महिपाल। जैसे हर बार हम उस भीमराव की कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं, वैसे ही इस बाबा की भी काट तो निकालनी पड़ेगी। ये तो कहीं ऐसा ना हो, नहीं गलती से ही सही वो भीमराव को नौकरी दिलाने में कामयाब ना हो जाए। तब तो बाला भैया ने हमारी जम के शिकायत की होगी। अरे इस बार शिकायत करने थोड़ी ना गए थे, बस सब कुछ अलग ढंग से सोचने गए थे, ताकि हम सब पहले की तरह अच्छे से रह पाए। ये क्या, यहाँ बैठ के ऐसे बातें कर रहे हो? और वहाँ भीम किसी बाबा फकीर को ले आया है, अब उसका भी खाना बनाओ। कमाना धमाना 1 रुपए का नहीं, बस मुसीबत बढ़ाने में माहिर है तुम्हारा भीमराव। और आई ये पैसे रखिए, ये लो, और फिलहाल एक आदमी के खर्चे के बारे में सोचना बंद करो। और फिर अगर भीम भाव किसी को घर तक लाए हैं तो जरूर कुछ सोचकर ही लाए होंगे। हाँ, और हमारे घर हर कोई आता कहाँ है? चल के देखते। जो बाबा ऐसा कह रहे थे। अरे मैं क्या करूंगा, फकीर आदमी था, बोल दिया होगा कुछ। मैं बताता हूँ। आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिया जाए? झगड़ा मेरे और इस भीमराव के बीच में था, तो इसे सुलझाने का मौका भी हम दोनों को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत उसके उतने कागज। इन्हें ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कागज फाड़ने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए बाबा इन्हें जानते हैं। तो मेघनाथ जी सही कह रहे थे, वो भीमराव मुझसे मेरा बेटा छीन सकता है, तो मैं उससे वो पर्ची नहीं छीन सकता। यही गलती कर रहे हो, जैसे सब करते हैं। मेघनाथ हम सब में से
किसी के भी हित में नहीं कहते हैं और ना ही हम सबके पक्ष में कहेंगे। आओ बैठो। नहीं ठीक है बाबा। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति का औहदा बहुत बड़ा होता है। मगर आप अनुभवी हैं, सामाजिक कार्य करने का संतोष है। सामाजिक अनुभव से तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। संसार में कोई भी चीज शस्त्र बन सकती है, बस उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति में तेवर योद्धाओं के होने चाहिए, जो मुझे तुम में दिखा है। और तुम्हें तुम्हारी लड़ाई का शस्त्र मिल गया है। मानसिक सफाई जरूरी है। दीपक, तुम कहाँ गए थे? सफाई की शुरुआत यहीं से करने। आ जाइए कप्तान साहब। कप्तान साहब, कल रात को मेरे बाबा मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मेरी आई को मार देंगे। तो मैं इन पर केस करता हूँ। ले जाइए आप इन्हें। दीपक, तुमने अपने बाप पर केस कर दी? हाँ बाबा, आपके दिमाग की गंदगी साफ होना जरूरी है, और तभी तो झाड़ू को शस्त्र बनाने का सही अर्थ होगा। ले चलो इसे। चलो चलो सीधा। छोड़ो छोड़ो। शोभा, अरे रोको पुलिस को, रोको। हितेश भाऊ, अभी मैं भीम के बाजू में खड़ी हूँ, जो हमेशा न्याय की बात करता है, और पुलिस अपना न्याय करेगी। भीम भैया, चलते हैं। चलिए सब लोग। चलो, अच्छा है, अच्छा काम दिया। इन सब की औकात के हिसाब से काम दिया है तुमने इन्हें। इसी बहाने थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी यहाँ की। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब करने से क्या होगा? इससे उस भीमराव को कैसे नौकरी मिलेगी? देखते जाओ कैसे मिलेगी। फिलहाल इतना समझ लो कि अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
अरे क्या हुआ आई? खाओ ना। बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। बाबा को लेकर चिंतित हो? अरे वो ऐसे ही है, तो गए थाने। वो बुरे आदमी है, वो आपको परेशान कर रहे थे और मुझे भी परेशान कर रहे थे। आई अरे आई, आप रो क्यों रही हो? उस आदमी के लिए, उस गिरे हुए मतलबी आदमी के लिए। दीपक, ऐसे नहीं बोलते। रमाताई समझाइए आई को, उस आदमी के लिए रो रही है। पति है वो इनके, और एक औरत का मन व्यक्ति की अच्छाई बुराई को अलग रखता है। उनसे जो रिश्ता है उसे अलग रखता है। और पति चाहे जैसा हो, मगर है तो पति ही ना। मतलब बाबा को थाने पहुंचाकर मैं आई का गुनहगार बन गया हूँ? मैंने ऐसा कब कहा बेटा? आपके आंखों से बहते हुए आंसू तो यही कह रहे हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भीम भैया से जाके पूछूंगा। काकी, काकी, आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए और ये खाना खा लीजिए और चिंता मत कीजिए। जोकू काका, जनार्दन काका, हितेश काका, वो सब उनके लिए खाना लेकर गए होंगे। रमा, मैं जानती हूँ वो लोग गए ही होंगे उन्हें और बुरा बनाने, लेकिन मुझे बुरा ये लग रहा है, ये मर्द समझते क्यों नहीं है कि हम औरतें उनसे कितना प्यार करती है। हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हमारे पति ही तो होते हैं, और ये पति हमें अपनी दुनिया में ऐसे ही किसी कोने में पड़े रहने देना चाहते हैं बस। ऐसा क्यों होता है रमा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विकल्प भी बुरा नहीं है। थाने जाकर दरोगा जी से बात करो, हो सकता है तुम्हारे बाबा को जेल से रिहा कर दिया जाए। हाँ तो छूट जाए, मैं नहीं जाने वाला कुछ कहने। मेरी आई को अगर लगता है कि मैं दोषी हूँ तो लगे। नहीं दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस थाने जाकर अपने बाबा को घर वापस ले आना चाहिए। इससे ये साबित होगा कि गलत करने पर तुम अपने बाबा को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने भेज भी सकते हो, और वो बाबा है इस नाते उन्हें सबक सिखाकर पुलिस थाने से घर वापस भी ले आ सकते हो। इससे तुम्हारा कद बड़ा होगा और तुम न्यायप्रिय लगोगे। ठीक है भीम भैया। भीम भाव, क्या हुआ भाभी? वो मैं पानी लेने गई थी और जब मैं लौट कर आई तो देखा बाला भैया, करुणा दीदी और वो तीनों बहुत बुरी हालत में है। क्या हुआ उन्हें? अब चलिए ना। चलो। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? बहुत देर हो गई है, जाओ अब। बस अब जा ही रहे हैं। पुरुषोत्तम, अभी हम लोग जा रहे हैं और प्रतिदिन हम आएंगे जब तक तुम छूट करके चाल वापस ना आ जाओ। हाँ। और हमरे सिवा आने वाला है भी कौन? हाँ। न तो एकरे बेटवा को चिंता है, न एकरी बीवी को चिंता है, और ना ही वो भीमराव का चिंता है। चिंता है सबको। बस आप लोगों की तरह जताने नहीं जानते कि हमें चिंता है, बल्कि मैं दरोगा साहब से ये कहने आया हूँ
कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। ये कोई खेल है क्या? जब मन किया तब पकड़वा दिया और जब मन किया तब छुड़वाने आ गए। अपराध सिर्फ इनका इतना ही है कि इन्होंने मुझे धमकी दी और यहाँ आने के बाद ये समझ गए होंगे कि आगे से ऐसे कुछ गलती करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस ये समझाना जरूरी था दरोगा साहब, जो आपके कारण ये समझ गए होंगे। दरोगा साहब, मेरी आई रो रही है, कृपया करके इन्हें जाने दीजिए। कल सोमवार है, अदालत में पेशी है, फिर तो वैसे ही छूट जाएंगे। थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो मैं मेरी आई का कम गुनहगार बनूंगा। ठीक है, खोल दो लॉकअप। धन्यवाद दरोगा साहब। जाओ घर पुरुषोत्तम। वैसे बेटा और बीवी सही ही पाए हो? नहीं दरोगा साहब, भीम भैया को हमने पाया है और भीम भैया की वजह से ही हम ऐसा सोच पाते हैं। बड़ा बदतमीज बेटा है ये। हाँ, जब देखो तब अपने बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। अरे बेटा है कि बेटा की पूंछ है। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। ओ भीमराव, अरे समझाओ आनंद, बाला और करुणा को। देखो खड़े होने की ताकत नहीं बची है इनमें, कैसे लड़ खड़ा रहे सब। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। मेघनाथ जी, हाँ? जिस तरह ये आगे जा रहे हैं, ये तो उस मोड़ के दीवार तक 1 मील पूरा कर जाएंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर इन सब ने अपनी जिद पूरी कर ही ली। शिशुपाल जी, वो एक काम कर बेटा, जैसे ही ये सब उस दीवार के पास पहुंचकर जश्न मनाएंगे ना, तो ये सारा बचा हुआ मिर्च पाउडर उस भीमराव और उसके सारे समर्थकों की आंखों में झोंक देना। तभी उस भीमराव को एहसास होगा कि मेघनाथ की बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। तैयार है ना? ठीक है बाबा, आज भीम और उसके समर्थकों को उनकी औकात दिखाई देता हूं। जब वो देख ही नहीं पाएगा तो दूसरों को दिशा क्या खाक दिखाएगा। और वो कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, बेईमानी कहीं भी हो अच्छी बात नहीं है। छोड़ो। ए बुढ़िया, हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। अरे पुष्पाल, बाबा मेरी आंखें। अरे कोई पानी ला, पानी ला बाबा, पानी। बाबा, बाबा हॉस्पिटल चलते हैं। हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा बहुत गलत किया शिशुपाल, तू ठीक तो है ना बेटा? बाबू अभी भी बहुत चल रहा है।
हो जाएगा, हो जाएगी, घबरा मत, शांत रह, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए ना, बेटे को अभी भी बहुत जलन हो रही है, जरा देखिए ना। देखिए, हमने दवा लगा के पट्टी कर दी है, परसों सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई डरने या घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दवा अपना काम कर रही है, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये पट्टी कब तक उतरेगी? पट्टी 2-3 दिन में शायद खुल जानी चाहिए, आंखें ठीक हो जाएंगी तो पट्टी अपने आप खोल दी जाएगी। डॉक्टर साहब, ठीक होने में ज्यादा समय किसको लगेगा? ऊंची जात के शिशुपाल को या फिर निम्न जात के आनंद, बाला या करुणा? देखिए, जब समस्या एक जैसी है तो ठीक होने में समय भी एक जैसा ही लगेगा। अब आप लोग जा सकते हैं, और हाँ, आप लोग भी जा सकते हैं। बाबा चलिए। पुरुषोत्तम काका, आपको अपने साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देर से ही सही, लेकिन आप आखिर में समझ ही गए कि ये लड़ाई हमारी पूरी जात की लड़ाई। हम अपनी जात की तरफ से इन लोगों से लड़ रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि एक और बात आप समझ जाइए। दीपक बहुत समझदार हो गया है। जैसे वो अपनी आई से प्यार करता है, वैसे ही वो अपने बाबा से भी प्यार करता है। वरना आपको छुड़ाने पुलिस थाने क्यों जाता वो? ये लीजिए, और आप बस दीपक की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को समझिए, उस पर दबाव मत डालिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। उसके जैसे लोग पढ़ेंगे तभी तो हमारे समाज की बेड़ियां टूटेंगी और हम आजाद होंगे। तुम सही कह रहे हो भीम। अब मैं दीपक पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं करोगे? मेरे पैसे? रुक, बताता हूँ। अच्छा है कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब आराम से चाय पीजिए। हम बाहर देख कर आते हैं कि जो और लोग झाड़ू लगा रहे हैं उन्होंने चाय नाश्ता किया या नहीं। हाँ? पुरुषोत्तम, क्या हुआ शादी का? बस थोड़ा और समय दे दीजिए। कितना समय दूं? पैसा दे, नहीं तो झाड़ू मारने लायक भी नहीं रहेगा तू। एक ही तरीका बचा जिससे शादी हो सकती है। क्या? रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या कर क्या रहे हैं ये दोनों? चल। अरे इतनी देर कहां लगा दी तुम दोनों ने? लाओ जल्दी से बांधो से। ले ले बिठाई सर, चल बैठ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। बहुत जबान चलाता है। छोड़ दीजिए मुझे। चुप। अब एक शब्द नहीं। अब देखता हूं क्या करता है वो भीमराव बिना इस दीपक के।
कैसे चलाता है अपनी झाड़ू क्रांति। महिपाल, एक काम कर, तू नजर रखना इस पे। हाँ, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुझे। जी बाबा। पता नहीं अब दीपक बचेगा भी या नहीं। जी वाह जीजा भाई वाह। मेघनाथ जी ऐसा कौन सा महान काम कर दिया मेघनाथ ने कि जो इतना सम्मान के साथ बुला रही है तू उसे? मेरा क्या बिगाड़ा है उन्होंने कि मैं उन्हें जी ना कहूँ, बल्कि मुझे जब भी जरूरत पड़ी है उन्होंने ही मदद की है। एक माँ से उसका बेटा अलग कर दिया, उस बात का दुख नहीं है तुझे? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। जीजा भाई, जीजा भाई सुना क्या? पता चला है कि भीमराव दलबल के साथ फिर से थाने की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं वहां जाके फिर से कौन सा नाटक नौटंकी करेगा। क्या करेगा? और 2-4 लोगों के पैर टूटेंगे और क्या। हाँ। लेकिन इस चक्कर में, इस उम्र में बेचारे मेरे पति को दौड़ा रहे हैं सब। मैं जाकर देखती हूँ कि भीम वहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ जाइए जाइए जाइए, लेकिन हाँ वहाँ पुलिस दौड़ाएगी तो भाग नहीं पाएगी आप। जाइए जाइए। जीजाबाई, भीम के साथ खड़े रहने के लिए पैरों की नहीं नियत की जरूरत है, जो तेरे में और हितेश में बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम लोगों के पैर होते हुए भी तुम लोग कभी भीम का साथ नहीं दे सकते हो। बेचारी मीराबाई। क्या चाहते हो तुम लोग? बताता हूं, लेकिन तब ना जब आप बंदूक नीचे करेंगे और मेरी बात सुनना चाहेंगे। नीचे करो बंदूकें। देखिए, हमारी दो ही मांगे हैं। एक ये कि मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया है, उस पर कार्रवाई हो, और दूसरी बात ये कि वो मेघनाथ जी दीपक को अगवा करके लेके गए, उसे वापस देते। और तब तक हम गवर्नर साहब के घर तक झाड़ू लगाते हुए जाएंगे, तो हमें सुरक्षा भी चाहिए। पागल हो क्या? गवर्नर साहब के घर तक बढ़ोगे तो सारा महकमा परेशान हो जाएगा। इसे परेशानी नहीं, झकझोरना कहते हैं। और अगर महकमा सो रहा है तो उसे झकझोरना जरूरी है। ये आदेश हम नहीं दे सकते। फिर ठीक है, हम में से कुछ लोग यही रुकेंगे और साफ सफाई करेंगे, और कुछ लोग गवर्नर साहब के घर तक बढ़ेंगे। और किसी ने पूछ लिया तो हम उस महकमे को बता देंगे कि जाकर देखिए, पुलिस थाने में हमारे कुछ लोग साफ सफाई कर रहे हैं। हम पहले पुलिस थाने ही गए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां से कुछ मदद नहीं मिली, तो हम और क्या कर सकते हैं? और अगर आपको गोली मारनी है तो मार दीजिए। हाँ रमा, बाबा, अब चलिए मेरे साथ। अरे क्या नाटक है ये? हमारा थाना साफ है, क्या यहाँ से? चोरी थोड़ी करने आए हैं, साफ सफाई करने आए हैं। यहाँ करने दीजिए हमें सफाई। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। सर, ये भीमराव बहुत समझदार है, इसी थाने से